नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बैतूल से है, जहां किसान ने तहसीलदार पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। आगे खबर भिवंडी से है, जहां पुलिस ने देशी कट्टे व कारतूस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर उन्नाव से है, जहां प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर लगा छात्रा को पीटने का आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बैतूल के मुल्ताई से है, जहां सिमरिया पांडरी के किसान मनोहर सरिया ने दुनावा वृत्त के तहसीलदार गोवर्धन पाठे पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम तृप्ति पटेरिया को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं किसान मनोहर सरिया के सहयोग में आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री रूपाली खाड़े नजर आईं। किसान मनोहर सरिया ने बताया कि तहसीलदार गोवर्धन पाठे ने उसके खेत की बही, खसरा और रजिस्ट्री सहित सीमांकन के कागजात फाड़ दिए और उसकी जमीन का नामांतरण दूसरे के नाम पर कर दिया। जब उसने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की तो नाराज तहसीलदार ने उसे बुलाकर शिकायत हटाने का दबाव बनाया और अंदर कर देने की धमकी देते हुए तहसील कार्यालय में किसान के कागजात फाड़कर उसे भगा दिया। वहीं इस मामले पर पीड़ित किसान, आम आदमी पार्टी महिला नेत्री और एसडीएम मुल्ताई का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नावा तहसीलदार के पास आके इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी ज़मीन की नपाई की जाए। तो जब इनके द्वारा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लाकर तहसीलदार को दिखाया गया तो उन्होंने बेबरता से उसे फाड़ कर फेंक दिया है और इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है विगत 2-4 दिनों से कि ये सीएम हेल्पलाइन पे इन्होंने जो कंप्लेन की है वो कंप्लेन वापस ले। तो हमारा शासन और प्रशासन से ये प्रश्न है कि आप यहाँ पे जनता की सेवा के लिए बैठे हैं या जनता का तिरस्कार करने के लिए, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, इन्हें समझना नहीं है कि क्या जो तहसीलदार दुनावा पे पेपर फाड़ने के जो आरोप लगे हैं, मैम इस पे क्या कार्रवाई होंगी ये बताएं। ये जानकारी अभी मेरे संज्ञान में आई है और आवेदक से भी मेरी चर्चा हो गई है। अब इसमें मैं दूसरा पक्ष भी सुनकर उस पर जो भी वैधानिक अपन कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। क्या ये बताएं। मनोहर सरिया सब जात का चमार हूँ मैं। क्या समस्या हुई आज आपकी तहसील कार्यालय में? मेरे को तहसीलदार साहब ने 3-4 दिन बुलाया साहब, और आज मैं कागज लेके बही बैनामे की फोटो कापी देने गया तो बोले 181 काल वापस नहीं लेते, चीर के पूरे फेंक दी साहब और गाली गलौज कर अभी अंदर करवा दूंगा बोले, अभी पुलिस को बुला के बोले, ऐसा बोल रहा था साहब। क्या मामला है ये पूरा ये बताएं। मेरा जमीन का नक्शा काटा सुधारने के लिए आवेदन दिया साहब मैंने। क्या कह रहे हैं तहसीलदार इसमें? मैं बोले तुमसे जो बने वो कर लो बोले। अभी आप क्या चाह रहे हैं बताएं। मेरा नक्शा सुधारने को होना साहब, और मेरे जैसी जमीन है वैसे मैंने सीमांकन भी करवा लिया साहब, सीमांकन करने के खुट्टी गाड़ के सब कुछ करवा लिए। ये पटवारी जाता है, पटवारी मेरे से एक बार 40,000 मांगे थे साहब, नहीं देने बाबत मेरा नक्शा ही नहीं सुधारा उसने। कैलाश कवड़े उसका नाम है साहब। तो आज आपके क्या कागज फाड़ दिए गए? सब पर फाड़ दिए साहब, पूरे कागज बही के भी और बैनामा कागज फाड़ के तहसीलदार साहब दुनाव का है, दुनाव उसका नाम पाठेकर है साहब। मुल्ताई बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर भिवंडी से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर देशी कट्टे व कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हथियारों के साथ गिरफ्तारी की ये तीसरी घटना है। वहीं इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में भिवंडी के अमीना कंपाउंड इलाके स्थित सुप्रीम होटल के पास से भोईवाड़ा पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 युवकों के पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान 44 वर्षीय जावेद असफ नदियार खान और 33 वर्षीय मोहम्मद सलामत मूसा शेख के रूप में हुई है। भिवंडी ठाणे से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां मलेरिया विभाग द्वारा समय समय पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को लेकर शहर में जगह जगह दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसको लेकर आज शहर के नंदेश्वर कॉलोनी में बीटीआई एवं टीमोफॉस दवा का छिड़काव नालियों एवं रुके हुए पानी की जगह पर एवं घरों के अंदर पानी की टंकियों के भीतर भी निरीक्षण करके कर्मचारियों द्वारा दवा का छिड़काव किया गया। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी HM रावत ने बताया कि अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें, पानी के बर्तन व टंकियों को ढक कर रखें, हैंडपंप के आसपास पानी जमा न होने दें, टायरों में पानी न भरें और न भरने दें एवं कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। क्या नाम है आपका? प्रकाश वाल्मीकि, SFI इंचार्ज और मूल पर IC। जी बताएं, जो आप नालियों में दवा डाल रहे हैं और किस चीज़ का छिड़काव है, ये कौन सी दवा है? ये नालियों में जो दवाई जो डाली जा रही है ये टेमोफास की दवाई है
और बीटीआई जो गड्ढों में डाली जाती, भरे हुए गड्ढे रहते हैं जहाँ नाले रहते हैं वहाँ वो बीटीआई की दवा है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इनसे? उससे जो है जहाँ लार्वा पैदा हो रहे हैं उनको नष्ट करती हैं, लार्वा को नष्ट करती है और डेंगू के, चिकनगुनिया के, मलेरिया के ये नष्ट होते हैं। तो अभी तक कितने वार्डों में आपने ये किया सभी है? निरंतर जितने वार्ड हैं सभी में चक्र चल रहा है, सभी वार्डों में जा रहे हैं पूरी टीम। तो क्या ये साल भर में कितनी बार डाली जाती दवाई ये? साल भर में लगातार डाली जाती है कि वार्ड बाई जैसे आज इधर आए कल दूसरी वार्ड में पहुंच गए, फिर परसों तीसरी वार्ड में, इस तरह के अपना रोन रहता है। तो रोन के आधार पर पूरी टीम को लेके चलते हैं, वो दवा का छिड़काव किया जाता है। आपकी टीम में और कितने लोग हैं? हमारे टीम में अभी 3 लोग हैं, अफजल खां SFW, फरीद खां FW, राहुल वाल्मीकि FW। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के फतेहपुर 84 से है, जहां प्राथमिक विद्यालय अख्तियारपुर के शिक्षक गौरव मिश्रा पर विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के पिटाई करने का आरोप लगा है, जिसके बाद छात्रा के पिता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं शुक्रवार को मामले की जांच पड़ताल के दौरान स्थानीय पुलिस अख्तियारपुर के परिषदीय विद्यालय पहुंची, जहाँ विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बच्चों एवं अभिभावकों के बयान भी दर्ज किए गए। ग्रामीणों समेत बच्चों एवं शिक्षकों ने शिक्षक द्वारा बच्ची की जूतों से पिटाई करने के आरोप का खंडन किया है। वहीं जिस शिक्षक पर आरोप लगा है उससे बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची दरवाजे में खेल रही थी, तभी दरवाजा बंद होने के कारण अचानक खोलते समय बच्ची गिर गई, जिससे उसे चोट लग गई। छात्रा की मेरे द्वारा पिटाई करने का आरोप निराधार है, मुझे केवल प्रताड़ित करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बेटा कल स्कूल में कुछ हो गया था क्या? हाँ। क्या हुआ था? सर जी कल चूना पाल रहे थे और वैसे ही जेबा कमेड़ा बंद करते थे और खड़ा थे कमेड़ा जिसका मैं जेबा के लाग कर। तो जेबा के जो चोट लगी थी कैसे लगी थी? और गिर गई थी, इतने आज सर जी कमेड़ा खोल। सर जी दरवाजा खोल रहे थे तो उसमें क्या हो गया था? लड़ गए थे। दरवाजे से लड़ गई थी तो उससे गिर के चोट लग गई थी। हाँ। सर जी ने मारा था कि नहीं मारा था? सर जी ने नहीं मारा था। ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? कामिनी। कहाँ पढ़ती हो? स्कूल विद्यालय अख्तियारपुर में। कल बेटा क्या हो गया था स्कूल में? सर जी चूना पर तापते कोई जेबा आई थी, कमेड़ा बंद करती थी, सर जी को झटकम खोले वही गिर गई थी जेबा। जेबा गिर गई थी। जेबा को सर जी ने मारा था क्या? सही बताना। सर जी ने मारा तो नहीं था? बेटा आपका क्या नाम है? अनामिका। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? अच्छा जो किस स्कूल में पढ़ती हो? विद्यालय। ठीक है। आपको कौन पढ़ाता है? कौन से सर जी पढ़ाते हैं? बड़ी वाली बड़े वाले सर जी पढ़ाते हैं। तो कल क्या हो गया था स्कूल में? जेबा गेट बंद कर रही थी और सर जी चूना थूक रहे थे, गेट खोल झटके में गेट खोल दिया तो जेबा गिर पड़ी थी। तो जेबा को चोट लग गई थी। सर जी ने मारा था कि नहीं मारा था? नहीं। सर जी ने मारा था ना? नहीं मारा था। बेटा क्या नाम है आपका? रिया। रिया। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 2 किस स्कूल में पढ़ती हो? विद्यालय अख्तियारपुर में। कल क्या हो गया था बेटा? कल सर जी चूना बुढ़िया में पलट रहे थे और जेबा ने कमेरा बंद किया और वो झटके से लग गया और क्या नाम भैया आपका? कहाँ रहते हैं? कल यहाँ एक घटना घटी हुई विद्यालय में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में गलत फंसाया गया, मास्टर कोई गलती नहीं, लड़का अपने उससे गिर पड़ा, मास्टर पर दोष लगाया गया, मास्टर की कोई गलती नहीं। मास्टर का कोई कह नहीं सकता है कि मास्टर ऐसे हैं। फिर ये जूते कोई लड़का हो या लड़की जूतों से नहीं मारेगा। लेकिन बच्चे के तो माता पिता ये कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत फंसा रहे हैं।
क्या नाम है आपका? अच्छा, तो कल यहाँ एक घटना घटी थी, ऐसा बताया गया कि एक अध्यापक ने बच्चे को मारा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हो आप? हम कहना चाहते सर यू कि यहाँ पर छुट्टी की बेला थी, छुट्टी के बेला यहाँ कुछ नहीं हुआ। सर केवाड़ा चीटी रंगती थी तो वहाँ चूना डालते थे, वहाँ लड़की ने केवाड़ा बाहर से खींच लिया, सर जी अंदर थे, उन्होंने झटका मारा, लड़की गिर पड़ी। अच्छा, तो गिरने से चोट लगी है? हाँ, गिरने से चोट लगी। लेकिन गार्जियन तो कह रहे हैं कि उसे जूते से मारा गया। नहीं सर साहब, सब झूठ है। तो गिरने से चोट लगी है? हाँ, गिरने से चोट लगी। भैया आपका क्या नाम है? संजय कुमार पांडे। अच्छा, कल यहाँ एक घटना घटी थी, पता चला है कि यहाँ के अध्यापक ने एक बच्चे को जूते से मारा, उसकी क्या सत्यता है? क्या आपको कुछ जानकारी है? जानकारी हमको है क्योंकि हम टीचर लाइन से हैं, इंटर कॉलेज में बगल में पढ़ाते हैं सुरजन देवी में। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं इस प्राइमरी विद्यालय से। आज तक कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टीचर, और ये तो मिश्रा जी, गौरव मिश्रा तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। मैं डेली इधर से जाता हूँ पैदल, यहाँ के बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। आज तक नहीं, ये साजिश के तहत ये कुछ कार्य कराया गया है। गौरव मिश्रा के बारे में अगर हमको आगे तक लड़ना होगा तो लड़ेंगे, गांव लड़ेगा। पूरे गांव के लोग कहते हैं सरासर झूठ है और एक शिक्षक के साथ अपमान किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा ही निंदनीय कार्य। क्या इन्हें साजिशन फंसाया जाए? फतेहपुर उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां आदर्श नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले दोनों रेलवे फाटकों से लोगों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आदर्श नगर पंचायत का विस्तार होने के बाद कई गांव तो नगर पंचायत में जुड़ गए, लेकिन रेलवे फाटक की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पहले सिंगल लाइन थी तो फाटक कम बंद होता था, लेकिन अब डबल लाइन हो जाने के बाद समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। लोगों का कहना है कि अक्सर फाटक बंद रहता है, जिससे यहाँ लंबा जाम लगा रहता है। कई बार एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों और नेताओं को इस समस्या के बारे में पता नहीं है, सभी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आते हैं और बस चले जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीज अहमद की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां सारडी में आम आदमी पार्टी द्वारा जय स्तंभ चौक पर कृषि मंत्री कमल पटेल का पुतला दहन किया गया। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रमुख अजय सोनी ने पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व जाट समुदाय का महाकुंभ सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिल्ली सरकार विधायक भूपेंद्र जून को भी समुदाय द्वारा आमंत्रित किया गया था। वहीं मंच पर उन्होंने जैसे ही अपना वक्तव्य किसानों की वर्तमान स्थिति के बारे में कहना शुरू किया, वैसे ही बीजेपी सरकार के मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने उन्हें अपने वक्तव्य से रोक दिया और मंच से नीचे जाने को कहा, जिससे समुदाय और आम आदमी पार्टी में आक्रोश है। इसी विरोध में प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान सारणी ब्लॉक अध्यक्ष संतोष देशमुख, जिला उपाध्यक्ष सपन कामला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां शहर के व्यस्ततम बाजारों और चौक चौराहों पर नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर शौचालय तो बना दिया, लेकिन इन शौचालयों में न तो पानी की व्यवस्था है और न ही साफ सफाई की। महिलाओं के लिए बने अधिकांश शौचालय तो अक्सर बंद ही दिखाई देते हैं। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों की माने तो पिछले 3-4 महीनों से इन शौचालयों की सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं आया है। शाम ढलते ही ये शौचालय शराबियों के लिए बार बन जाते हैं, जहां ये लोग शौच के बहाने खड़े होकर शराब पीते हैं और शराब की खाली बोतलें फेंक जाते हैं। वहीं सफाई कर्मचारी कभी आते नहीं हैं, जिसके चलते बाजार के दुकानदार अपने निजी खर्चे पर सफाई करवाते हैं। वहीं नगर परिषद के अधिकारी मौन हैं। महेश कुमार है जी। महेश जी, आप गंदगी की रेडी लगाते हैं, नाई वाली चौक, अति व्यस्तम चौक, और साथ में ये टॉयलेट बना हुआ है, क्या दशा है इसकी? नाई वाली चौक पे प्रशासन ने लाखों रुपए लगा के टॉयलेट बनाया हुआ है और इसमें कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। इसमें बदबू मारती है, ग्राहक भी नहीं रुकते। मेरा सेकंड जी का काम है नाई वाली चौक। और यहाँ शराब के पौवे भी खाली पड़े होते हैं, और शाम के टाइम शराब पी के पौवे टॉयलेट में गिर जाते हैं जी। कर्मचारी कितने दिन में आते हैं सफाई करने? कर्मचारी नहीं आ रहे जी, 2.5 दिन में हो गए। कोई नहीं आता? कोई नहीं आ रहा जी, बदबू हो रही है। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये अपील करेंगे जिससे साफ सफाई को ध्यान दिया जाए, कर्मचारी लगाया जाए, परमानेंट पानी की व्यवस्था हो। आपका नाम मेरा कुलदीप सिंह है। कुलदीप, क्या कहेंगे जहाँ आप खड़े हैं, ये पीछे आपके पब्लिक टॉयलेट? अभी मैं क्या है गंगा जी जाके आया हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और बाथरूम करने के लिए आया था मैं यहाँ पर। शौचालय को देख के बाहर से कंडीशन इसकी इतनी बढ़िया लगी
मगर इसके अंदर जाने के लायक बिल्कुल कुछ नहीं है। इतनी बदबू आ रही है, इतना बाथरूम बह रहा है इसके अंदर से कि इसके अंदर कोई कदम भी नहीं रख सकते। इतना बुरा हाल है, पिछले 3-4 महीने से कोई इसकी सफाई नहीं कर रहा है। लेडीज़ हैं वो बाहर बैठ के जाती है, लेडीज़ वाले बाथरूम की भी यही कंडीशन है, जेंट्स के बाथरूम की भी सेम कंडीशन है। और यहाँ कोई नहीं आता, कोई इसकी सफाई नहीं करता। शराब के पौवे भी यहाँ पर शराब के पौवे यहाँ पड़े हैं, सब यहाँ इतनी गंदगी है चारों तरफ कि यहाँ आने का भी मन नहीं करता किसी का। क्या अपील करोगे प्रशासन से? हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि प्रशासन इन चीज़ों को देखे, करे। जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको इस काम के लिए लगाया गया है उनको बोला जाए कि वो इस चीज़ की सफाई करे, देख रेख करे। नहीं तो यहाँ पे फिर चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन हो जाएगा। सतीश जी क्या कहेंगे कि आप ये जो पब्लिक टॉयलेट के पास खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या दशा? सर जी ये कई महीनों से बंद पड़ा है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ इतनी पब्लिक परेशान होती है, बदबू आती है। यहाँ थोड़ी देर खड़ा हो जाओ तो बहुत परेशान होती है पब्लिक, और लेडीज डिपार्टमेंट तो ज़्यादा परेशान होता है। आती हमारे से पूछती, हम उसको सब्जी मंडी में बताते हैं वहाँ जाओ, इतना टाइम नहीं होता आजकल किसी के पास। कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते? कर्मचारी कोई नहीं आता है। पानी है टॉयलेट के अंदर? पानी पूनी कुछ नहीं है, लैट्रिन से भरा पड़ा है ये सब कुछ, और कौवे आते हैं इसमें इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। क्या कभी पुलिस या दूसरा प्रशासन ध्यान नहीं देता? कोई भी नहीं आता यहाँ पे जी, कोई झुक के ही नहीं देखता, बाहर करके खड़े होके पेशाब कर जाते हैं अपने चले जाते। पवन जी ये काफ़ी व्यस्त चौराहा है गोकल गेट। हाँ जी, काफ़ी व्यस्त बाजार है, आपकी भी यहाँ पर दुकान हाँ है जी। और ये सामने टॉयलेट है, क्या हालात? ये हालात जी ऐसा ही, ये काफ़ी टाइम से बने हुए हैं टॉयलेट, सफाई कर्मचारी इसमें कोई नहीं आ रहा। कई बार हम कंप्लेंट भी करी है, 1-2 बार कंप्लेंट डालते हैं तो एक दिन के लिए कोई आ जाता है, उसके बाद में कोई नहीं आता है सफाई करने के लिए। उसके बाद में हमने प्राइवेट एक जमींदार पकड़ रखा है, महेश नाम है उसका। 70 रुपये हम उसको डेली के देते हैं। 70 रुपये देने के बाद में वो सुबह सफाई करके चला जाता है, हम अपनी खर्चे के वैसे देते हैं अपनी जेब से। दूसरी बात ये काफ़ी दिन से ब्लॉक हो रहा है, जो पिसाव इसके अंदर जो नाले में जाता था वो रोड पर बाथरूम हुआ पड़ा है, जिसके कारण पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है। और हम दुकानदार यहाँ पर खड़े होते हैं तो बहुत सुटान मारता है। काफ़ी देर अभी इसी चीज़ के क्या है, अब पानी चला देते लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। क्या आप लोगों ने कभी नगर परिषद से या किसी अधिकारी से इस बारे में कंप्लेंट की? सर कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ कि हमने 1-2 बार कंप्लेंट डाली भी थी इसके लिए। जैसे हम कंप्लेंट डालते हैं उस दिन तो कोई ना कोई आ जाता है सफाई करने के लिए, जैसे कंप्लेंट पहुँचते साथ, उसके बाद में फिर कोई नहीं आता यहाँ पर सफाई के लिए। अब क्या अपील करोगे? सर हम यही कहते हैं कि इससे आवाज़ यहाँ तक जाए, और फिर कर्मचारी के लिए कमेटी के अंदर जो भी है इसके यहाँ पर आ रही सफाई जिम्मेदार लगाई जाए, जिससे यहाँ डेली सफाई हो सके। वो आती है बहुत ज़्यादा ही, बैठा नहीं जाता दुकानों पे, और सारा सीवर ब्लॉक पड़ा है बिल्कुल, और कर्मचारी आता नहीं है कोई भी सफाई करना है। हम अपने पैसे दे के सफाई करवाना है, तो ये पवन है और हम दोनों सफाई पैसे देते हैं तो सफाई होती है, सफाई नहीं होती है। क्या नगर परिषद अधिकारी कभी आकर चेक करते हैं या कभी आपने कंप्लेंट की? आप लोगों ने कंप्लेंट तो बहुत बार कर चुके हैं, कोई भी नहीं करता इसका। कमेटी वाले आते हैं, देखते हैं पानी भरा हुआ है, आप ही देख रहे हो नालों में सारा गंद भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं है। और ये नाली देखो यहाँ तक बना गए हैं, पूरा नहीं बना गया अभी तक, सफाई करने के लिए बदबू का है बहुत ज़्यादा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां गांव मोहदीनपुर में बृहस्पतिवार की रात चोरी करने आए बदमाशों ने उनका पीछा कर रहे एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के कंधे में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बदमाश फायरिंग करते हुए रात के अंधेरे में फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल बीती रात गाँव मोहदीनपुर के रहने वाले रामविलास के घर में चोर घुस गए। घर के सामने सो रहे गाँव के ही मुकेश को चोरों के आने की भनक लग गई। मुकेश ने चोरों को पकड़ने के इरादे से गांव के ही रहने वाले अपने साथी सुनील को इसकी सूचना दी। सुनील मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को भी जगा दिया। ग्रामीणों के जागने के बाद चोरों ने भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। भाग रहे बदमाशों ने पीछा कर रहे सुनील को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश फरार हो गए। आपका सुनील, रात को जो गोली मारी है आपके, क्या पूरा मामला है? ये साहब पड़ोस में चोरी कर रहा था, मेरे पास भाई का फ़ोन आया, मैं उठ के गया तो ये सामना था आने लगा। सामना सही तो इन्हें गोली चला दी। मैं वापस गया, वापस मुड़ के फिर इनके पीछे भाग गया और उन्होंने दूसरी फायर करी, दूसरी फायर मेरे यहाँ लगी कंधे में। कितने लोग थे? 4 लोग।
4 लोग थे। तो कोई चोरी मतलब कोई डकैती भी करके ले गए? नहीं, अब बड़े ही थी, थोड़ी बहुत देरी हुई थी इनको। बड़े कितने बजे घटना है ये? 1:15 बजे की। 1:15 बजे की। पुलिस को खबर करी? पुलिस को खबर करी, 112 फ़ोन किया था। कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस तो 1 घंटे तक तो आई नहीं थी, मैं यहाँ आ गया था हॉस्पिटल में। उसके बाद गई है, जैसे थाना में कंप्लेंट करी है ना, फोन किया है तो थाने वाले गए हैं। पहले हमने 112 पे कॉल करी थी तो वो लेट पहुँचे, आई नहीं। थोड़ा ही थाना वाले गए हैं पहले। अब यहाँ पे आ ली पुलिस आपके पास? हाँ, यहाँ पे आ ली, बयान लेगी सब चीज़। क्या मामला था सर, क्या कार्रवाई की जा रही थी? ये कल रात 18-19 की रात को गांव मोदीनपुर में कुछ 4 आदमी चोरी की नीयत से एक सुनील कुमार के रामविलास के मकान में घुस गए थे, और जब गांव वालों में जाग होगी तो वो लोग भागने लगे और उन्होंने 2 राउंड फायर किए थे, और एक गोली जो मोदीनपुर के ही हैं सुनील कुमार, उनके लेफ्ट बाएं कंधे में गोली लगी थी, जो कि खतरे से बाहर है, सेफ है। आरोपियों को धरपकड़ के लिए हमारी जो CIAs की हैं, हमने 5 टीमें गठित की हैं, जो संदिग्ध लोग हैं उनके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है, और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। गांव में सर वारदातें, चोरी की देखने की वारदातें लगातार बढ़ रही है, तो रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी जो गांव में जो चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके लिए स्पेशल CIAs की टीम को नियुक्त किया गया है, और गांव में रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।